दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में एक ऐसे महान गायक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने 80-90 के दशक के संपूर्ण करियर में हिंदी सिनेमा के गानों में कई दिग्गज अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी और अपनी शानदार आवाज से श्रोतागणों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, कई लोग तो इन्हें छोटे मोहम्मद रफ़ी कहकर भी बुलाते थे क्योंकि इनकी आवाज रफ़ी साहब से काफी मिलती है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक शब्बीर कुमार की हो रही है। शब्बीर जी को मुबारक हो तुमको, हज का महीना, गोरी है कलाइयाँ, मुझे पीने का शौक नहीं, याद तेरी आएगी और ओ यारो माफ करना जैसे कई सदाबहार गानों के लिए जाना जाता है। शब्बीर हिंदी सिनेमा में एक ऐसे सिंगर रहे जिनकी आवाज उस दौर के सभी अभिनेताओं पर फिट बैठती थी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गाने बॉलीवुड के महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए गाए, जिनमें अमिताभ बच्चन की फिल्में कुली, मर्द और आज का अर्जुन में इनकी गायकी को भला कौन भूल सकता है। इसके अलावा भी सभी ने कई फिल्मों में गाने गाए और अपनी बेहतरीन आवाज से जगत सिनेमा पर राज किया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक बेहतरीन आवाज के साथ उनके अंदर पेंटिंग बनाने का भी हुनर है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हमारी इस वीडियो में शब्बीर कुमार के प्रारंभिक जीवन, कैरियर, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। तो यदि आप शब्बीर के जीवन के बारे में और भी अधिक बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो उनका जन्म 26 अक्टूबर 1954 को बड़ौदा में हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका असल नाम शब्बीर शेख था, लेकिन अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर शब्बीर कुमार रख दिया। यूं तो शब्बीर पढ़ाई में बेहद अच्छे थे, लेकिन एक साल उनके नंबर कम आए, जिस वजह से उनके पिताजी ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वह बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। बचपन में उनके रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उन्हें हर फंक्शन पर गाने को कहते थे और गायन कला का यह हुनर उन्हें उनकी माँ से मिला। शब्बीर की माँ भी एक गायिका थी। जब शब्बीर बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकले तब उनके दोस्तों ने उन्हें सुझाव दिया कि क्यों ना वह कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन कर लें, और तब शब्बीर ने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया और मंच पर गाने लगे, जिसके बाद उन्होंने ओपेरा म्यूजिक सर्कल के एक कंपटीशन में भाग लिया और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और वह उस कंपटीशन में जीत भी गए। उनके गाने के बोल थे, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, जिसके बाद उन्हें कई जगह शो करने के ऑफर आने लगे और उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ कई शो भी किए। सन 1980 में जब हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बेहद टूट गए। उन्होंने उनकी याद में एक शो किया जिसका नाम रखा एक शाम रफ़ी के नाम। इस शो में उन्होंने रफ़ी साहब के कई हिट गाने गाए और इस तरह से उन्होंने रफ़ी सर के नाम पर कई शो किए जो कि सुपर डुपर हिट रहे। इन सभी शो से उन्हें बहुत प्रसिद्धि भी हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध गायिका उषा खन्ना की मौजूदगी में एक म्यूजिक का ऑडिशन दिया और उषा जी शब्बीर की आवाज सुनकर चौंक गए क्योंकि शब्बीर की आवाज रफ़ी साहब से बहुत मिलती जुलती थी। वह शब्बीर से मिलकर बेहद खुश हुई, जिसके बाद उषा ने शब्बीर को अमित कुमार जैसे मशहूर गायक के साथ फिल्म तजुर्बा में गाने का मौका दिया। गाने के बोल थे, एक नहीं हम दो नहीं, और हिंदी सिनेमा में एक पार्श्व गायक के तौर पर ये शब्बीर की पहली फिल्म थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में गाने के लिए और भी ऑफर आए। उन्होंने सन 1981 में फिल्म सरदार में अपना पहला सोलो गाना गाया। तत्पश्चात उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर जोड़ी के यहाँ से कॉल आया। जब शब्बीर उनके ऑफिस गए और उनका ऑडिशन लिया गया और उनका ऑडिशन लेने के लिए बॉलीवुड की महान हस्तियां उनके सामने बैठी हुई थी, जिसमें मनमोहन देसाई, आनंद बख्शी और स्वयं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल शामिल थे। कुली फिल्म का ये गाना मुबारक हो तुमको, हज का महीना को शब्बीर गाकर रातों रात फेमस हो गए। इस फिल्म में बतौर हीरो अमिताभ बच्चन जी ने काम किया और इसी फिल्म में मुझे पीने का शौक नहीं और एक्सीडेंट हो गया नाम का सॉन्ग भी शब्बीर ने गाया। सभी ने उनके गाने की बेहद तारीफ की और इस गाने के बाद से उन्होंने अमिताभ जी की कई फिल्मों में उनके लिए गाने भी गाए, जिसमें उन्होंने सन 1985 में मर्द फिल्म का गाना माँ शेरा वाली भी गाया। इसके अलावा सन 1983 में एक जान है हम फिल्म के लिए उन्होंने याद तेरी आएगी नाम का एक सॉन्ग गाए जो कि काफी पॉपुलर हुआ।
इसके अलावा उन्होंने सन 1986 में सदा सुहागन फिल्म में बिल्ली बोली म्याऊं, बाजी फिल्म में मेरे साथी जीवन साथी, आज का अर्जुन फिल्म में गोरी है कलाइयाँ, प्यार झुकता नहीं फिल्म में तुमसे मिलकर ना जाने, शोला और शबनम में दो पागल प्रेमी आवारा, प्यार झुकता नहीं, राधा का संगम में ओ राधा तेरे बिना, तेरी मेहरबानियां में दिल बेकरार था दिल बेकरार है, जीने नहीं दूंगा मैं तुम याद ना आया करो, वो 7 दिन में प्यार किया नहीं जाता, लोहा में तू लड़की नंबर 1 है, तेरी मेहरबानियां में तेरी मेहरबानियां, कुदरत का कानून में तुझे कितने प्यार करें, दूध का कर्ज में रास्ता तो मिल गया जैसे गाने गाए। अपने करियर के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, राज बब्बर, गोविंदा, संजय दत्त, कुमार गौरव, चंकी पांडे, कमल हसन, अनिल कपूर, रजनीकांत, सनी देओल, अक्षय कुमार और राजीव कुमार जैसे हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों के लिए गाने गाए और उन्होंने 80 के दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, बप्पी लहरी, उषा खन्ना, रविंद्र जैन, अनु मलिक, राम लक्ष्मण और आनंद मिलिंद दीवान के लिए जैसे संगीत निर्देशों के लिए काम किया। फिल्मों में गाना गाने के साथ साथ शब्बीर ने स्टेज शो पर भी कई परफॉर्मेंसेस किए। उन्होंने 2000 के दशक में फिल्मों के अलावा निजी एल्बम में भी गाना गाया। उनके कुछ हिट एल्बम में घाट, आवारा पागल दीवाना, ऑल मैन एट वर्क है। हिंदी सॉन्ग के अलावा उन्होंने उर्दू, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, मलयालम, उड़िया और अंग्रेजी जैसे विभिन्न प्रकार की भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिसके लिए उन्हें कई प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें 34 गोल्ड डिस्क, 16 प्लैटिनम और एक कोहिनूर डिस्क जैसे पुरस्कार भी शामिल है। भारत के अलावा उन्होंने तरह तरह के देशों में भी कई शोज किए, जिनमें उन्हें दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में पुरस्कार मिला। मोहम्मद रफी पुरस्कार भारत में पहली बार, मुंबई में काला रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से उन्हें प्राप्त हुआ। संगीत उद्योग में उन्होंने 6000 से अधिक गाने गाए, जिसमें 1500 से अधिक फिल्में शामिल है। शब्बीर का कहना है कि वह रफी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। एक किस्से में उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही लगने लगा था कि रफी साहब के बाद अब वही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, क्योंकि उनकी मौत की खबर सुनकर वह तुरंत उनके जनाजे में पहुंच गए और उनकी कब्र में शब्बीर की घड़ी रह गई। उन्हें लगता है कि ये रफी साहब का एक इशारा था। 2000 के दशक में हिंदी सिनेमा के साथ साथ लोगों की पसंद भी बदलने लगी। दर्शक फ्रेश आवाज और नए गाने सुनना पसंद करने लगे, जिसके बाद शब्बीर की जिंदगी में भी कई बदलाव आए। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में गाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब उनके लायक गाने नहीं बन रहे हैं। वो दुनिया भर में कॉन्सर्ट करने लगे और पर्दे के पीछे से नहीं, बल्कि अपने फैन से मुखातिब होने लगे। उनके शो काफी हिट हुए, जिसे देखने करोड़ों लोगों की भीड़ आज भी मौजूद रहती है। उनके माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो उनकी पत्नी का नाम मेहताब शेख था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। शब्बीर और मेहताब के 3 बच्चे हैं। उनकी बेटियों का नाम रुबीना मलिक और तहजीन कुमार है और बेटे का नाम दिलशाद शेख है। उनके 3 बच्चे गायन कला में निपुण और तत्पर हैं, जिनमें उनके बेटे दिलशाद शेख को हेलो चार्ली के लिए जाना जाता है। शब्बीर की बहू यानी दिलशाद की पत्नी का नाम राहिला दिलशाद है। इन दिनों शब्बीर अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रह रहे हैं और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।